आज हम पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग में यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट के बारे में समझेंगे। अर्थात जो खेती और प्रोसेसिंग के दौरान वेस्ट मटेरियल मिलता है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या प्रोसेसिंग किया जाए। इसके लिए बायोगैस प्लांट का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे पेड़ पौधे का, अनाज का वेस्ट मटेरियल है, चाहे जानवरों से मिलने वाला गोबर है, उसको इसमें बायोगैस प्लांट में डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज होने से इसमें गैस बनती है और इन गैसों में मीथेन गैस ऐसी होती है जो ज्वलनशील होती है और इसका ईंधन के रूप में उपयोगी कार्य में प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये बायोगैस प्लांट का एक डायग्राम है, जिसमें मटेरियल को डीकम्पोज करने के लिए एक डाइजेस्टिव चैम्बर बना होता है। ये लगभग 6 से 8 मीटर गहरा होता है और इसकी चौड़ाई इसके 2/3 होती है। जितना गहराई होगा उसका 2/3, अगर ये 6 मीटर गहरा है तो इसकी गोलाई जो है व्यास 4 मीटर रखा जाता है। इसमें अंदर मटेरियल को फीड करने के लिए एक फीडिंग चैम्बर बनाते हैं, जिसमें गोबर या दूसरे जो बायो मटेरियल हैं उनको स्लरी के रूप में पानी में घोल करके 10% सॉलिड मेंटेन करते हुए एक पाइप के द्वारा बायोगैस प्लांट के अंदर फीड किया जाता है। इनलेट पाइप के द्वारा ये मटेरियल अंदर आता है। ये जो डाइजेस्टिव चैम्बर होता है, इसमें बीच में एक पार्टीशन दीवार होती है, जिससे ये 2 पार्ट में होता है। जो फीडिंग मटेरियल है वो एक पार्ट में आता है। ये हिस्सा फर्स्ट पार्ट जब पूरा भर जाता है, ये ऊपर के हिस्से से इस पार्टीशन के ऊपरी सतह से गिर करके दूसरे हिस्से में आता है। इस तरह से बनाने से इसमें डीकम्पोजिशन अच्छी तरह से होता है और पूरा मटेरियल डीकम्पोज होकर के आउटलेट पाइप द्वारा बाहर निकलता है। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। अब ये जो बायोगैस है, इसको इकट्ठा करने के लिए इसमें ऊपर एक होल्डर होता है। ये स्टील का एक ड्रम होता है, जिसमें जो गैस यहाँ से तैयार होती है वो इकट्ठी होती रहती है और इस गैस को एक पाइप, आउटलेट पाइप के द्वारा हम उपयोगी काम के लिए ईंधन के तौर पर घरेलू काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिलेंडर में कंप्रेस करके दूसरी जगह भी ले जा करके इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस जो बनती है, इसमें मुख्य रूप से मीथेन जो बनती है उसका परसेंटेज 55 to 70% होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरी गैसें भी बनती है। ये जो डोम होता है, ये अलग अलग डिज़ाइन के बनाए जाते हैं। कुछ बायोगैस प्लांट में ये स्टील के बनाए जाते हैं, लेकिन ये दूसरी तरह के भी परमानेंट कंक्रीट के स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं। जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसमें ऊपर गोल डोम बनाते हैं और इस गोल डोम में एक आउटलेट पाइप लगा करके गैस को प्राप्त किया जा सकता है। बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार ने तरह तरह की छूट वाली योजनाएं भी चला रखी हैं और मुख्य रूप से भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो मंत्रालय है, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय, वो प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाता है। अब हम थोड़ा जो बायोगैस प्लांट के लिए जो एस्टीमेट बनाते हैं, इसके साइज के बारे में, इससे कितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसकी जानकारी देखते हैं। जैसा भी बताया, मीथेन जो गैस बनती है इसमें लगभग 55 to 70% होती है। यही उपयोगी काम की होती है, ज्वलनशील होती है। इसको बनाने के लिए किसान ज़्यादातर गोबर का प्रयोग करते हैं या दूसरे वेस्ट मटेरियल। 1 kg जो सॉलिड मटेरियल होता है उससे 0.25 क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होती है। जो जानवर होते हैं उनसे एक दिन में औसतन लगभग 10 kg काऊ डंग प्राप्त होता है, अर्थात गोबर प्राप्त होता है और उसमें 20% सॉलिड होता है, बाकी लिक्विड होता है। और इस तरह से एक जानवर से
एक दिन के जो गोबर से लगभग 0.5 क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त हो सकती है। जो ये गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं एक रफ एस्टिमेट के लिए कि इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कितने जानवर की आवश्यकता होगी, तो रफ एस्टिमेट जो 2 क्यूबिक मीटर का अगर बायोगैस प्लांट है तो उसके लिए 2-3 एनिमल चाहिए, और 4 क्यूबिक मीटर का अगर है तो 6 जानवर चाहिए। जो मीथेन गैस होती है उसकी एनर्जी वैल्यू अगर हम देखें तो ये एनर्जी 1 क्यूबिक मीथेन से 34 मेगा जूल एनर्जी प्राप्त होती है, और बायोगैस जो होती है उसमें मीथेन का मात्रा 70% होता है, तो इसलिए 1 क्यूबिक मीथेन बायोगैस का जो एनर्जी वैल्यू है वो 22 मेगा जूल्स होता है। जो बायोगैस होती है ये मीथेन गैस ये हवा से लगभग 25% हल्की होती है, और इसका इग्निशन जलने का जो टेम्परेचर है वो 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात जलने पर इतने डिग्री टेम्परेचर तक की गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पूरी प्रोसेस गैस के बायोगैस प्लांट के अंदर जो गैस बनने का प्रोसेस है उसको समझते हैं कि गैस के अंदर बनने में बायोगैस में केमिकल जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। तो जो बायोमास है उसका बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोजिशन किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है इनके द्वारा बायो मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, अर्थात जो बायो मटेरियल्स होते हैं उनमें शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 4 स्टेज में कंप्लीट प्रोसेस पूरा करते हैं। पहली जो स्टेज होती है इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, दूसरी स्टेज को एसिडोजेनेसिस करते हैं, तीसरे स्टेज को एसीटोजेनेसिस करते हैं, और फाइनल जो चौथा स्टेज होता है जिसमें मीथेन गैस प्राप्त होती है उसको मिथेनोजेनेसिस करते हैं। जो सबसे पहली प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, इसमें जो बायो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, इनका बैक्टीरिया द्वारा ब्रेक करके इसको छोटे मॉलिक्यूल में, शॉर्टर मॉलिक्यूल्स में, जैसे मोनोसेकेराइड्स, पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। फिर आगे ये जो सिंपल कंपाउंड प्राप्त होते हैं इनको एसिडोजेंस होते हैं, उनको और तोड़ते हैं, और तोड़ने से इनके अल्कोहल, फैटी एसिड, वोलेटाइल फैटी एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होते हैं, और ये बायोगैस के प्रोडक्शन में न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है इसको एसिटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से एस्टिक एसिड तैयार होता है, और एस्टिक एसिड से मीथेन गैस बनाई जाती है। नेक्स्ट स्टेज में ये एस्टिक एसिड जो मीथेन बनाने के काम आता है। जो चौथी स्टेज है इसमें मिथेनोजेनेसिस होते हैं, और जो ऊपर एस्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, इनको कन्वर्ट करके पुनः मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, पानी भी तैयार होता है। इसके लिए 3 केमिकल रिएक्शन को अगर हम समझें जो अंदर इस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में हो रहा है, तो मीथेन गैस के फॉर्मेशन के बारे में और क्लियर आइडिया हो सकता है। यहाँ लिखा है एस्टिक एसिड CH3COOH, ये ब्रेक होकर के मीथेन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से अंदर जो अल्कोहल बनता है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के मीथेन बनाता है और एस्टिक एसिड बनाता है। तो ये एस्टिक एसिड ऊपर की क्रिया द्वारा
दोबारा जो है मीथेन में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हाइड्रोजन मिल करके एसिटिक एसिड और पानी बनते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होकर के मीथेन तैयार हो जाता है।